भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए हर दिन की तरह मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उपस्थित सभी सेवक भाइयों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब भी बाबा कई सेवकों को मार्गदर्शन करते थे तो कभी कभी सेवकों को पूछ लेते थे बाबा कि इस मार्ग में आने के बाद कितने लोगों को समाधान मिला, है ना, कितने लोगों को शांति मिली। और उस समय सभी सेवक, हजारों सेवकों के हाथ आसमान की तरह ऊपर उठते थे और बाबा मुस्कुराते हुए कहते थे कि मुझे बहुत आनंद होता है, क्योंकि जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद ही है। जीवन का मुख्य उद्देश्य आनंद ही है और समाधान ही आनंद की पहली सीढ़ी है। बाबा जुमदेव जी का ये अद्भुत मार्गदर्शन, आज हम इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे। बाबा जिस जीवन का उद्देश्य हमें बता रहे, आनंद ही जीवन का उद्देश्य है और ये आनंद का संबंध हमारे आत्मा से है और सुख दुख का संबंध संसार से है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बाबा ने हमें सुबह की विनती के माध्यम से और शाम की प्रार्थना ने तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमें किस प्रकार से भगवान से संबंधित बनाया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में जुड़े हैं, जो करीबन 900 वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते नहीं तो शेयर भी करते, लाइक करते, बहुत सारी चीज़ें हमें कमेंट्स में पूछते हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, गुरु के चरणों की धूल ले मन की दीप जलाए, है ना, तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने हमने जिस दिन ये शीश झुकाया है, हमारे मन का दीप जल गया। बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर जीवन स्वर्ग बन गया, है ना। हर सेवक को ये आत्म अनुभूति मिल गई, अंधेरे को मिटाने का एक नया सवेरा मिल गया, भटके हुए राही को बाबा का बसेरा मिल गया। तत्व शब्द और नियम की जब से थामी है डोर, इस अशांत मन को परम शांति का घेरा मिल गया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने हमें सिखाया है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल दुख झेलना नहीं बल्कि आनंद की प्राप्ति है। लेकिन ये आनंद आएगा कहाँ से? जब हम अहंकार का त्याग कर तत्व शब्द नियम के माध्यम से सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं। जिसका संबंध भगवान से है, जिसकी दृष्टि भगवान की ओर है, वहीं पे आनंद है, क्योंकि वहाँ पे आत्मा जागृत होती है ना। सेवक भगवान से संबंधित हो जाता है, तब हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाता है। तो आज हम बाबा ने बताए वो 3 अद्भुत सूत्र जिसके ऊपर हम गहराई से चर्चा करेंगे, जो हमारे जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं, हमारी सोच बदल सकते हैं और आत्म अनुभूति, आनंद, परमानंद, ये जो अद्भुत इस मार्ग का सूत्र है, इस मानव धर्म का जो उद्देश्य है ना, तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी कई बार कहते थे कि आनंद की प्राप्ति तब होगी जब हम हमारे आत्मा से जुड़ेंगे, है ना। और इसलिए परमात्मा एक, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार, और इसलिए बाबा ने हमें सुबह की विनती का अमूल्य उपहार दिया है ताकि हम अहंकार से मुक्त हो जाए। और ये सुबह की विनती हमें अहंकार से मुक्त करते, हमारे मैं को मार देती है। तो जब हम सुबह की विनती करते हैं पूरे समर्पण के साथ, तब हम अपना मैं यानी अहंकार त्याग देते हैं। जैसे अहंकार मिटता है, हम सीधे भगवान से जुड़ जाते हैं, सीधे भगवान। सुबह की विनती सीधे हमें भगवान के साथ जोड़ती है। तो विनती वो पुल है जो हमें तत्व शब्द नियम की शक्ति से जोड़ता है। तत्व शब्द नियम तो अपार शक्ति है, इसका सार शक्ति है, लेकिन उस शक्ति से हम तब जुड़ जाएंगे जब हम अहंकार मुक्त हो जाएंगे। तो सुबह की विनती हमें अहंकार मुक्त बनाती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, एक बार हम अहंकार से मुक्त हो गए, सुबह की विनती को अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो हम धीरे धीरे तत्व शब्द नियम के 3 सूत्र अद्भुत है ना। तत्व शब्द और नियम, ये अद्भुत ये रास्ता है जहां हम आत्मा से संबंधित होते हुए परमानंद यानी आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला सूत्र है कि आनंद को अभी इसी क्षण खोजो, कल पे नहीं जाना, है ना।
आज इसी समय, इसी पल, इसी क्षण को जो कल पर नहीं टालना है। हम अक्सर अपनी खुशी को शर्तों में बांध देते हैं, कंडीशंस में बांध देते हैं कि जब बच्चों की शादी होगी तब खुश होऊंगा। लेकिन तत्व शब्द नियम तो अभी है, भगवान तो इसी पल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब नया घर बनेगा तो तब मुझे चैन मिलेगा, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा कहते हैं कि कल कभी नहीं आता, जो है वो अभी है, इसी समय है। आज आप मुझे अभी सुन रहे हैं, है ना, और मैं बोल रहा हूँ, यही आनंद है, क्योंकि भगवान अभी है, इसी वक्त है। कल में भगवान नहीं है, और कल जब कभी आएगा वो आज बन के ही आएगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हम सुबह की विनती करते हैं तो हम अपना अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें वर्तमान के आनंद से दूर रखता है, क्योंकि आनंद वर्तमान में होता है, और ये वर्तमान में आनंद न मिलने का एक ही कारण है अहंकार। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जब हम तत्व शब्द नियमों का पालन करते हैं तो हम कल की चिंता से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, मरे आज ये भगवत नाम पर, है ना। क्योंकि हमें पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरा भगवान मेरे साथ है, मेरे पास है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, चाहे आप आज की सुबह की चाय ले लो, या आज आप अपने परिवार के साथ जो समय बिता रहे हो, या आज आपने कोई सेवा का संकल्प किया हो, यही आनंद है। चाहे परिवार के साथ बैठे हो, समय बिता रहे हो, उसी को अपना आनंद समझो, क्योंकि आप जिसके साथ समय बिता रहे हो वही वो परमात्मा के अंश है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, भविष्य हमारे लिए वर्तमान बनकर ही आता है ना। तो इसके लिए हमें हर पल को अभी इसी वक्त पूरा और 100% हमें जीना है। कल कल करते बीत गया, हाथ रहा न कोई, आज की विनंती भाव से जो कर ले सो होए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, अभी इसी वक्त, है ना, अभी इसी वक्त उस आनंद के अनुभव को हमें अनुभव करना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आने वाले कल की चिंता में आज का सुकून मत खोना, बीते हुए दुख के पन्नों पर बैठकर अब मत रोना। बाबा कहते आनंद तो इसी पल की सांस में है। गहरी लंबी श्वासों के साथ, खुली आंखों से देखो, श्वासों के साथ जुड़े रहो, यही आनंद है। क्योंकि आत्मा परमात्मा है और परमात्मा हमारे श्वासों के साथ जुड़ा, वो है इसलिए तो श्वासें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, वो है तो इसलिए तो मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे, वो है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बीते हुए दुख के पन्नों पर बैठकर अब मत रोना। बाबा कहते आनंद तो इसी पल की सांस में है। बस श्रद्धा के बीज बो, विश्वास के बीज बो दो, वर्तमान के हृदय में बोना। सुबह की विनती बड़े दिल से करना। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम सुबह की विनती बड़े दिल से जब करते हैं तो हम आने वाले कल की चिंता छोड़ देते हैं। विनती हमें वर्तमान में ला खड़ी कर देती है। बाबा कहते हैं कि जो सेवक सुबह सुबह बिल्कुल समर्पण भाव से भगवान की विनती करता है, उसका पूरा दिन परमात्मा की सुरक्षा में बीतता है। और जब भगवान जिसके साथ में हो, जब भगवान ही जिसके सुरक्षा में हो, तो आनंद को कल पर टालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम हर पल भगवान को अपने साथ में महसूस करते तो वही वो आनंद है, उसी का नाम परमानंद है, उसी का नाम आत्मानंद है, उसी का नाम आनंद है। और ये आनंद ये अद्भुत है ना, ये बड़ा मजा देता है ना। तो वह अभी है, इसी वक्त है और अभी मिल जाता है। जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह की पड़े पुरानी घास, इसी पल है। और इसलिए जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का सिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अपनी गलतियों से माफी मांग लो, सुबह की विनती का चिंतन कर लो और इसी पल भगवान के साथ जुड़ जाओ। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, तो आनंद कहाँ है फिर? तो आनंद हमारे भीतर है, आनंद हमारे भीतर है। इसे किसी दूसरे में न खोजो, किसी दूसरे में न खोजो। ये कभी न आप अभी कभी नहीं ऐसा सोचो कि मेरी पत्नी, मेरा पति या मेरे बच्चे मुझे आनंद देंगे, या कोई मोहल्ले वाला, या धन, या गाड़ी, या बंगला। क्योंकि आनंद की प्राप्ति भीतर में, आनंद हमारे भीतर है, इसे किसी दूसरे में ना खोजो। तो मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि आत्मा ही परमात्मा है। यदि भगवान हमारे भीतर है तो आनंद बाहर कैसे हो सकता है ना। आनंद बाहर कैसे हो सकता है? हम दूसरों से प्रशंसा, प्रेम या वस्तु की अपेक्षा करते हैं, और जब वो नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। और यही संसार का खेल है, सुख दुख में ऐसे हम फंसते जाते हैं। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, लेकिन इनको दोनों को मेहमान की तरह हम देखते हैं और स्वयं को पहचानते हैं ना। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों को बीतन दीजिए, स्वयं को पहचान।
है ना। तो जब हम अपने आप में देखते, अपने भीतर भीतर की ओर मुड़ते हैं, ये तालिब मंजिल है तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, अपने दिल को संवार ले, तो अपनी दिल की ओर चले जा, है ना। दिल को संवारना है ना। दिल की बात मानना है, दिल मतलब हृदय को सुनना है, हृदय को विकसित करना है मेरे प्यारे से भाई और बहनों। तो हम फिर कभी दुखी नहीं हो सकते, है ना। तो बाबा का मार्ग हमें स्वयं को पहचानने की शक्ति देता है। जब हम शब्द तत्व शब्द नियम पर पूरे के पूरे पक्के उतरते हैं तो हमारे भीतर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, आत्मबल बढ़ता है। और यह आत्मविश्वास ही आनंद का झरना है। आनंद का झरना है आत्मविश्वास, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास, आत्मविश्वास। बाहरी जगत बनाम आंतरिक जगत, है ना। एक है बाहर का जगत जिसे हम संसार कहते हैं, और एक अंदर का जगत है जिस जगत को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आग के रूप में देखा, और एक आग में पूरा ब्रह्मांड देखा, और उसी अपार दैवी शक्ति को हर नर नारी की आत्मा में देखा। तो गाड़ी, बंगला या पद ये अस्थायी सुख दे सकते, ये संसार के सुख है, लेकिन बाबा द्वारा दिया गया ये जो मार्ग है, तत्व शब्द नियम का जो मार्ग है, ये शांति देता है, ये समाधान देता है, क्योंकि हमें अंतरात्मा से जोड़ता है। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, हमें अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में नहीं देना है, अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना है और बाबा को दिए वचन को निभाना है। तत्व शब्द नियम का जो वचन दिया पहले दिन, उसको निभाना है, और हमें भीतर के परमात्मा से जुड़ना है। यही मानव धर्म है। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, तो हम आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तो बाबा घटघट बसे दुनिया जानत नहीं। तो मृग तृष्णा सा भटक रहा तू, सुख की झूठी छाया में क्या रखा है इस जग में, इस मतलबी माया में, है ना। मृग तृष्णा सा भटक रहा तू, सुख की झूठी माया में क्या रखा है इस जग की, क्या रखा है इस जग की, इस मतलबी माया में खोज रहा जिसे बाहर तू, वो तो तेरे भीतर बैठा है, परमात्मा का अंश छुपा है तेरी इस काया में। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, सुबह की विनंती हमें कहती है कि हम अहंकार को छोड़ दें, है ना। हम अहंकार को छोड़कर ही हम वो आनंद को पा सकते हैं। तो सुबह की विनंती में हम कहते हैं कि हम अहंकार को छोड़कर आए हैं। जैसे अहंकार हटता है तो हम अपने भीतर में बैठा आत्मा, है ना, उसका आत्मा अनुभव होता है, आत्मा का दर्शन होता है। बाबा ने हमें सिखाया है कि विनंती व दर्पण है जिसमें हमें अपना असली स्वरूप यानी परमात्मा का अंश दिखता है। क्योंकि हम परमात्मा का अंश है तो हम अपने आप को देख पाते हैं। अपने आप को पहचानना, अपने आप को देखना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसी को जीते जी मुक्ति कहते हैं। तो जब हम विनंती में मग्न हो जाते, पूरे खो जाते, डूब जाते, तो बाहरी दुनिया की प्रशंसा हो या हमें निंदा मिले, है ना, निंदा मिले या बेईमानी हो, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाता सीधे उस अविनाशी आनंद से जुड़ जाता है जो हमारे भीतर बैठा है। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, तो हमने जो सूत्र देख रहे हैं, हम पहला सूत्र जो हम देखे हैं कि भगवान कहाँ है, आनंद कहाँ है, इस सत्य को हमें समझना है ना। आनंद कहाँ है? हमारा आनंद, आनंद को हमें बाहर नहीं, अपने अंदर में खोजना है, कहीं बाहर नहीं खोजना है ना। तो आनंद वो परमात्मा हमारे भीतर है ना। और तीसरा जो सूत्र हमें समझना है तत्व शब्द नियम के माध्यम से, क्योंकि हम सब संसारी लोग हैं, यानी गृहस्थी वाले लोग हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे, व्यवहार करना है ना। लेकिन बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम कहना दिया है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान बताया है। तो ये जीवन है, ऊपर नीचे तो होगा, है ना, सुख दुख तो आएगा, लेकिन हमने जो वचन दिया है मर्या जय भगवत नाम पर, है ना, हम मर चुके हैं, तो फिर सुख दुख तो हमारे लिए फिर साक्षी भाव हो गया, है ना। उसी से साक्षी भाव निर्माण होता है। जब भी हमें दुख मिले तो हम बिल्कुल साक्षी भाव से दूर, जैसे हम टीवी देखते, कोई मूवी देखते, कोई पिक्चर देखते, बिल्कुल साक्षी भाव से देखना है। आप इसका प्रैक्टिस करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। तो जीवन तो है, ये उतार चढ़ाव तो आएगा ही, है ना। जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। बाबा ने ये कभी नहीं कहा कि आप परमात्मा के मार्ग में आने के बाद आपको सुख दुख नहीं आएगा ना, चुनौतियां खत्म नहीं, चुनौतियां नहीं आएंगी या पूरी की पूरी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, आएंगे। बाबा जब सेवकों के साथ रहे, कई ऐसे प्रसंग आए, दौरे में कई ऐसे घटनाएं घटित हुई है, लेकिन भगवान सामने था, भगवान साथ में था। भगवान बाबा को 24 घंटे बाबा भगवान से संबंधित थे, भगवत स्वरूप रहते थे, है ना। और इसलिए बाबा को शक्ति मिली
चुनौतियों को लड़ने की शक्ति मिली बाबा को, है ना। और बाबा ने वही जागृत कृपा संसार के सामने रखी, हमारे सामने बताई कि भगवान जागृत है। तो साक्षी भाव का अर्थ क्या है? दुख में डूबना नहीं, बल्कि उसे एक फिल्म की तरह देखना है, एक पिक्चर की तरह देखना है। जैसे आप दुख को अपना कहना छोड़ देते हैं और उसे कर्मों का लेखा जोखा या परमात्मा की परीक्षा मानकर दूर से देखते। दो ही बात हो सकती है, इस मार्ग में भगवान परीक्षा भी देखते हैं, या तो आपने जो कर्म किए उसका फल मिलेगा, बराबर कि नहीं, तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, और इसलिए तो उससे मुक्त होने के लिए हम भगवान को माफी मांगते हैं। तो यही हमारे हाथ में है, उसका प्रभाव जो है, अगर ये विधि को हम जान ले, है ना, इस क्रिया को अगर हम समझ लें कि कर्मों का लेखा जोखा हो सकता है या तो परमात्मा की परीक्षा, ये समझकर ही हमें उस सुख या दुख को दूर से देखना है। ऐसा नहीं कि सुख आए तो आप भगवान को भूल गए, बैठक भी भूल गए, अभी गाड़ी हो गई, बंगला हो गई। अभी तो सेवकों को समय नहीं भगवान के लिए, ना बैठक में जाने के लिए, ना सुबह की विनती करने के लिए। इतना पैसा कमाना है कि कई बार तो हम सुबह की माला जपना ही भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, हमें समझना है कि आपको सुख मिल रहा है, परमात्मा की परीक्षा हो सकती है। तो इस सत्य को अगर हम समझ जाए तो जो प्रभाव है, दुख का प्रभाव आधा हो जाएगा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जो सेवक नियम में बिल्कुल पक्का उतर जाते हैं, उसे पता हो जाता है कि दुख तो बिल्कुल क्षणभंगुर है, सुख भी क्षणभंगुर है, दुख भी क्षणभंगुर है। बाबा की कृपा का कवच हमें विचलित नहीं होने देता। तो तत्व शब्द नियम का कवच जिसके पास में है, जिसे तत्व शब्द नियम का ज्ञान है, वो सेवक परिस के समान हो जाता है। और जब परिस के समान हो जाता है तो सुख दुख को बुलबुले के समान, जैसे बारिश होती है तो छोटे छोटे बुलबुले बनते, वो बहते जाते और फूट जाते हैं, वैसे ये सुख और दुख का खेल हमें समझ में आएगा, क्योंकि अभी हम आत्मा से जुड़े, अंतर आत्मा से जुड़े, भीतर बैठे परमात्मा से जुड़े हैं। तो सुख दुख की ये लहरिया आती जाती रहे, सुख दुख की ये लहरिया आती जाती रहे, जो साक्षी बन देखता वो विचलित कभी न होए। तो हमें समझना है मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सुख छाव, है ना, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, धूप छाव का खेल है जीवन, इससे तुम क्यों डरते हो दुखों के धूप छाव का खेल है जीवन, इससे तुम क्यों डरते हो दुखों से बादल, है ना, दुखों के छोटे से बादल से क्यों आहे तुम भरते हो, दुखों के छोटे से बादल से क्यों आहे तुम भरते हो। बाबा के सेवक हो तुम, है ना, भगवान के सेवक हो तुम साक्षी बनकर देखो जरा, फिर देखोगे कि हर मुश्किल में तुम निखरते ही जाते हो। निखरना जाना है, जब जब सुख दुख आए, परीक्षा हो, सोने की तरह हमें निखरते जाना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, विनंती, ये जो सुबह की विनंती हमें वो शक्ति देती है जिससे हम दुख से ऊपर उठकर जीवन के सत्य को समझने लगते हैं। जब हम विनंती में तत्व शब्द नियम का संकल्प लेते, रोज सुबह की विनंती में हम तत्व शब्द नियम का संकल्प लेते हैं कि बाबा हम तत्व शब्द नियम का पालन करेंगे, सत्यमेव प्रेम का पालन करेंगे, तो करने वाला भगवान हो जाता है ना। इतना गहरा विश्वास मन में पैदा हो जाता है, इतना गहरा विश्वास मन में निर्माण होता है कि अब हमारे जीवन में सर्वे सर्वा भगवान बन जाता है। मैं तो बस एक निमित्त मात्र, बिल्कुल साक्षी सेवक बन जाता हूँ। तो सुबह की विनंती हमारे चारों ओर एक ऐसा आध्यात्मिक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा चक्र है, एक अद्भुत ओरा बन जाता है कि दुख के तीर हमारे शरीर को छू भी नहीं सकते, है ना, छू भी नहीं सकते। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि जो सेवक अपने अहंकार को नष्ट कर कर तत्व शब्द नियम से चलेगा, वो कभी जीवन में दुखी कष्टी गरीब नहीं रहेगा, बोले, है ना, उसको कांटा भी नहीं छू सकता, पर हमारी शांति कभी जीवन में भंग नहीं हो सकती। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि हमें दुख से भागना नहीं है, बल्कि दुख से ऊपर उठना है। तो सुबह की विनंती वह कवच है जो हमें हर तूफान से बचाती है। याद रखिए, आनंद कहीं बाजार में नहीं बिकता, वह हमारे तत्व शब्द नियमों के पालन करने में छिपा हुआ है। ज्ञान पररस समरस योगी, तत्व शब्द नियम का ज्ञान, ये अद्भुत ज्ञान है, ये आनंद उसी में छिपा हुआ है। क्योंकि देश के साधु संतों ने हमें अभी तक बताया था, इस मार्ग में आने के पहले हमने सुना था कि भगवान को पाने के लिए जंगल जाना पड़ेगा, दाढ़ी जटा बढ़ाना पड़ेगा, भगवे कपड़े पहनना पड़ेगा। हमें किसी ने नहीं बताया था कि आपका भगवान आपके पास में है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि सुबह की विनंती, ये भगवान को दिया वचन,
इतना दिल से करो, है ना, दिल से करो, मन से करो, पूरी पवित्रता से करो कि भगवान तुम्हारे घर में खुद चल कर आएंगे। जब भगवान घर में होंगे तो आनंद कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का यही संदेश है कि मानव धर्म कोई कठिन बोझ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक सरल और आनंदमयी कला है। बस बाबा ने जो हमें सिखाया कि भगवान इसी समय, इसी पल है, 24 घंटे, तुरंत करंट है, तुरंत है, मतलब वर्तमान है। इसलिए हमें भी वर्तमान में जीना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तुरंत है, इसी समय, हर पल है। जहाँ खड़े वो भगवान है, और जहाँ जहाँ खड़े हैं मतलब वो वर्तमान पल है, और इसलिए हमें वर्तमान में जीना है। स्वयं में खुशी ढूंढना है, बाहर आपको कभी कोई आनंद नहीं मिलेगा, है ना। आनंद अंदर की खोज है, अपने आप की खोज है, स्व के साथ जुड़ना है। और तीसरा बाबा ने जो सूत्र बताया है, दुख में धीरज रखना है, ध्येयवादी सेवक बनना है, पूरा विश्वास, शांति से हमें समझना है। जीवन अगर आगे पीछे हो जाए तो भी हमें धीरज रखना है। यदि हम इन 3 सूत्रों को अपने आचरण में उतार ले तो हमारा घर और हृदय दोनों स्वर्ग बन जाएंगे। घर भी स्वर्ग बनेगा, हृदय भी स्वर्ग बनेगा, आनंद से भर जाएगा, घर आनंद से भरेगा, हृदय आनंद से भर जाएगा। बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सभी को इन सूत्रों पर चलने की शक्ति मिले। बाबा हमारे जीवन में एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान निर्माण हो। राह दिखाई बाबा ने, अब चलना हमारा काम है। दुखों से इस मुक्ति का परमात्मा एक ही नाम है, बाबा हनुमान जी एक ही नाम है। आनंदित हो जाओ मेरे प्यारे सेवक, आनंदित हो जाओ मेरे प्यारे सेवक, अब कोई फिक्र नहीं, क्योंकि बाबा के तत्व शब्द नियम तेरे साथ है। अब हर पल भगवान तेरे साथ है ना। हर पल भगवान साथ है, हर पल बाबा साथ है। बाबा के आत्मा का टच हर सेवक के आत्मा से, लेकिन वो अनुभूति आने के लिए हमें समाधानी बनना पड़ेगा, क्योंकि समाधानी जीवन का असली धन है, और यही से आनंद की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।